इग्नू folks, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं रिगार्डिंग द एग्जाम्स एंड द शेड्यूल्स ऑन फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट नॉट. सो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी विद प्रूफ. एंड साथ में आपको कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं, आपके डाउट्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे, उस चीज़ का भी पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं कि वो सच है या नहीं और आपको क्या बिलीव करना चाहिए विथ प्रूफ. मेरे ऊपर बिलीव मत करिए बट प्रूफ के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए. सो चलिए पहला वाला हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन आ रहा है कि कैन एनीवन टेल मी दैट आर जून 2020 TEE exams postponed? So yes, they are postponed. And next है कि पूछा जा रहा है, एक्चुअली पूछा नहीं जा रहा है, ये एक स्टेटमेंट है विद अ डाउट. ओके, तो ये लिख रहे हैं कि इग्नू TEE यानी कि टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2020 पेपर होंगे या नहीं. सुना तो है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और सबको पास कर देंगे. ये मतलब क्या ये सच है? ऑलराइट, सो होंगे या नहीं, ठीक है, हम बताते हैं होंगे या नहीं है. मैं विद प्रूफ बताऊंगी आपको. बट ये जो सुना है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है एंड सबको पास कर देंगे, ये बिल्कुल ही गलत है. गलत यहाँ पे, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये गलत है. ऑलराइट, सो ओके है ना. नेक्स्ट देखती हूँ मैं, इसका जवाब आपको नेक्स्ट विद प्रूफ दूंगी नेक्स्ट इसमें. सो यहाँ पे कुछ जन आपको मिसलीड कैसे कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ. सो ही इज़ टेलिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर इग्नू स्टूडेंट्स. यूजीसी ने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बेस पर पास करने का डिसीजन लिया है और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा. प्लीज़ फॉलो माई ऑफिशियल पेज. दिस इज़ ऑल एडवर्टीजमेंट, ठीक है. ये आपको मिसलीड करके आपके डाउट्स का फ़ायदा उठाना है. अब ट्वीट में क्या लिखा है एक बार ध्यान से पढ़िए, ठीक है. फॉर टर्मिनल सेमेस्टर्स, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए. फॉर टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स एग्जाम विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई. करेक्ट. A COVID-19 cell will be constituted with every university which will be empowered to solve the issue of students related to academic calendar and examinations. ठीक है, ये है UGC ने लिखा हुआ. अब नीचे ये जो जिनका उन्होंने पोस्ट रेफर किया है, he is saying intermediate semester students will be graded based on internal assessment of the present and previous semester. ठीक है, ये तो बताया. ओके. In states where the COVID-19 situation has normalized, there will be exams in the month of July. ठीक है, Universities Grants Commission UGC. Now ये दो ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने जिसमें कि कुछ भी पक्का नहीं है, राइट. आप इसमें से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि ये कह रहा है कि एग्ज़ाम्स जुलाई में होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कह रहे हैं, यहाँ पे भी कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एक कोविड-19 सेल कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा जो आपकी यानी कि स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उनको सॉल्व किए जाएंगे, राइट. अब वो लोग ये देखेंगे कि हर एक रीजन में, जैसे इग्नू है, अब इग्नू तो भैया इंडिया में हर जगह है, तो उन स्टेट्स में कोविड के रिगार्डिंग मतलब उसका क्या स्टेटस है, उस बेसिस पे आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे वो डिसीजन लिया जाएगा. सो गाइस, इसमें कोई मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ या बिग न्यूज़ है ही नहीं. आप यहाँ पे कहा ही नहीं है कि आपको आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट के बेस पर आपको कर दिया जाएगा, डिसीजन फाइनल हो चुका है. गाइस, कुछ डिसीजन नहीं हुआ, ये जस्ट एक क्या कहते हैं ऑप्शन दिया है. इफ़ कोविड-19 से सुधार किसी भी जगह ना हो, कोई रेड जोन में हो, तो ये पॉसिबल है. आगे देखते हैं. अगेन ये एक नोटिस नेट पर इतना घूम रहा है, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में. सीरियसली गाइस, पढ़िए पहले. मैं एक बार पूरा रीड करती हूँ आपके लिए, आपको दिखेगा या नहीं आई डोंट नो, बट आई विल बी रीडिंग इट फॉर यू. सो डियर सर, UGC issued guidelines on 29th April 2020 in the view of COVID-19 pandemic and subsequent lockdown. Meanwhile, government of Maharashtra, alright, Maharashtra appointed a state level committee to recommend state government regarding conduct of examinations and the academic calendar based on UGC guidelines. ठीक है. After considering the UGC guidelines and consulting various stakeholders, the state level committee submitted its recommendations to state government on 6th May 2020. Please
ये आप ध्यान से देखिए। स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेवल कमिटी एंड आर it is as per recommendations of committee in the view of COVID-19 pandemic and in order to maintain social distancing, safety and health of all students. State government took decision to promote students of diploma, undergraduate, postgraduate, excluding medical, agriculture and animal husbandry universities to next year, except students of final years. ठीक है, द ग्रेडिंग ऑफ दी स्टूडेंट्स शैल बी डन एज पर यूजीसी एंड स्टेट लेवल कमिटीज गाइडलाइंस, जो हमने पहले देखा था वही वाले गाइडलाइंस. नाउ कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन महाराष्ट्र स्टेट as per recommendations of state level committee conducting exams for final year students of UG and PG in the month of July 2020 seems difficult. In view of COVID-19 pandemic situation of Maharashtra and considering the feasibility of conducting exams of approximately 8 lakhs to 10 lakh students from all across Maharashtra and India by maintaining all safety protocols seems very challenging. ठीक है, and may endanger the safety and health of the students. Hence, I am of the opinion that the terminal final examination should not be conducted this year, considering the pandemic situation in the state. Challenges of conducting exams of I think ये मैं वापस पढ़ रही हूँ. नहीं yeah. Considering the pandemic situation in the state, challenges of conducting exams of approximately 8 lakhs to 10 lakhs students by following all safety protocols and in the view of students' mental and physical well-being. I hereby request your good self to kindly consider the option of promoting students without conducting exams for last year of UG and PG and grade them as per UGC guidelines. Request to please kindly issue guidelines on this regard for betterment of students. Thank you. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसने लिखा है वगैरह, that is not the matter. मैटर ये है कि भैया ये जो है ये एक रिक्वेस्ट लेटर है टू यूजीसी. ठीक है, यूजीसी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जस्ट रिक्वेस्ट लेटर भेजी है. किस लिए रिक्वेस्ट लेटर था कि जैसे आपने गाइडलाइन दिया है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, मतलब ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फॉर फाइनल ईयर्स को आपने जैसे प्रमोट करने का डिसीजन दे दिया है, एक ऑप्शन दिया है, वैसे ही आप यूजी और पीजी जो फाइनल ईयर के बंदे मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी देने का एक गाइडलाइन इशू कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम कराना मुश्किल हो रखा है. तो गाइस पहला पॉइंट है, इट इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट लेटर. इधर एक बंदे ने ऑलरेडी बता दिया है, बट स्टिल ये इतना घूम रहा है कि मानो पता नहीं क्या हो गया है. आप क्लियरली पढ़िए गाइस, ये कोई डिसीजन नहीं देता. दिस इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट लेटर एंड दैट टू फॉर महाराष्ट्र ओनली. ठीक है, दिस इज़ ओनली फॉर महाराष्ट्र एंड नॉट फॉर ऑल स्टेट्स. अब ये जो भी जिन्होंने भी लिखा है वो ऐसे ही कोई है नहीं, तो मतलब ठीक ठाक लगता है, रेलिवेंट है, लेजिट मुझे लगा इनका कमेंट, सो आई हैव पुट दिस. नाउ नेक्स्ट थिंग है, यहाँ पे एक पोस्ट मैंने देखा फेसबुक पे फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. ठीक है, अब इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं. तो दिस पोस्ट इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, HRD की तरफ से ये इशू किया गया एक पोस्ट. ठीक है, हम देखते हैं क्या लिख रही है. एन एक्सपर्ट कमेटी वॉज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑलराइट, टू असिस्ट यूजीसी टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एकेडमिक कैलेंडर एंड एग्जामिनेशन. ठीक है, अब लिख रहे हैं फॉलोइंग गाइडलाइंस ऑफ एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर हैव बीन अप्रूव्ड बाय यूजीसी टुडे. तो आज मतलब उस दिन जिस दिन ये पोस्ट हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आज यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस को अप्रूव कर दिया है फ्रॉम HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ फर्स्ट पॉइंट है, फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट्स द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट एग्जामिनेशंस आफ्टर मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस. अदरवाइज ग्रेडिंग विल बी डन based on internal evaluation. Now intermediate students कौन है, जिनका लास्ट सेमेस्टर क्रूशियल ईयर चल रहा है. राइट, नाउ टर्मिनल सेमेस्टर or year examinations for PG and UG courses programs may be conducted by universities as suggested in the academic calendar. ये तो भैया होगा ही UG और PG वालों का. ठीक है, next है, the universities may conduct PhD, MPhil and practical examinations and Viva examination through Skype or other meeting apps. ठीक है, जो भी MPhil के हैं और PhD के हैं उनके जो Viva है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, वो थ्रू Skype या कोई भी मीटिंग ऐप से होगा ही. ठीक है, इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है,
उन लोगों के लिए नेक्स्ट वाला जो सेमेस्टर होगा उसमें ये चीज़ कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन कंडक्ट कराई जाएगी गाइस, ये स्किप नहीं हो रहा है, आप प्रमोट नहीं हो रहे हो, ठीक है, आपका एग्जाम होगा। देन एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स पीरियड टू द एमफिल एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, ओके, ये एक्सटेंशन भी ग्रांट किया जा रहा है। Every university shall establish a cell for handling student grievances related to examinations and academic activities during COVID-19 pandemic and notify effectively to the students. But as we know, IGNOU fails sometime to inform everyone. But हाँ, उनके grievances का जो भी handling situation है, that is a little good. मतलब I have seen they give a good response. ठीक है. So next कह रहा है UGC will establish a helpline for monitoring student grievances related to examinations and academic activities during COVID-19 pandemic. That's it. इतना ही कहा गया है। ये किसने कहा गया, नीचे आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, क्या कहते हैं, पॉइंटर्स हैं ये। तो इसमें आपको कहीं भी एग्ज़ाम ना होने का या एग्ज़ाम कैंसिल होने का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। ये जस्ट यही कह रहे हैं कि ये हर एक जो पॉइंटर्स है इसमें एक ही चीज़ है कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लेने तो हैं, लेने ही हैं, लेकिन कैसे लिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन इज कैसे। तो आपको जो जब अपडेट ढूंढना है तो यही ढूंढना है कि कैसे लेने वाले एग्ज़ाम्स, राइट, एग्ज़ाम्स होने तो वाले ही है बट एग्ज़ाम्स कैसे लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज़ अनदर नोटिफिकेशन जो कि 29 अप्रैल को दिया गया था, जैसे मैंने पिछले आई थिंक 2 स्लाइड्स पहले आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी बट आई विल जस्ट गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू कि क्या लिखा है इसमें। सब्जेक्ट है यूजीसी गाइडलाइंस फॉर ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर ऑन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ऑलराइट, तो ये वाला जो मैं दिखाती हूँ वापस, ये वाले जो पॉइंटर्स है ना, एंड दीज पॉइंटर, नो नॉट दिस पॉइंटर, हाँ, इसमें जो ये लिखा हुआ है 29 अप्रैल 2020 में यूजीसी गाइडलाइन दी गई थी, है ना, यहाँ पे जो कहा गया यही चीज़ है इसका रेफरेंस, ठीक है। ये वाला नोटिस दिया गया था बाय द यूजीसी, करेक्ट। यहाँ पे आप तो देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एक ऑफिशियल नोटिस है, इससे आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पेज पे यानी कि वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ये अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये भी वही कह रहे हैं जो पिछले इनमें कहा था, जैसे कि ये वाला नहीं, ये वाला है, ऑलराइट। तो चलते आगे, अब देखते हैं वाइस चांसलर नागेश्वर राव ने कुछ एक आई थिंक 5 मई को, या 5 मई को एक लाइव वीडियो उन्होंने पब्लिश किया था, तो पेशेंटली एक बार सुन लेते हैं उनका एग्जामिनेशन के लिए क्या कहना है, ठीक है। लेट्स प्ले दिस। आप सबको पिछले 1 माह से चिंता रही होगी कि हम लोग की जो जून 1 से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही थी उसके बारे में क्या स्थिति है, और इसके बारे में बार बार आप लोग विश्वविद्यालय से पूछ रहे थे कि इस संबंध में विश्वविद्यालय का क्या रुख है। For the last 2 months, you were anxious enough to find the schedule of the June examinations 2020, and you are waiting that what will be the status of the June 2020 examinations. अभी आपने ये देखा कि पूरे देश में लॉकआउट 17 मई तक बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को 1 जून से निश्चित रूप से लॉकडाउन के बाद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए 1 जून से निश्चित रूप से परीक्षा कराने में कठिनाई आएगी। और इसी बीच में कोहाड़ समिति जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं, उसके तहत भी ये कहा गया है कि परीक्षाएं जुलाई माह में कराई जाएं। और इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने 1 जून 2020 से जो परीक्षाएं प्रारंभ होनी थी उनको स्थगित कर दिया है, और ये बताया है कि जो अगली परीक्षा की तिथि होगी उस परीक्षा को प्रारंभ होने से 15 दिन पूर्व आप सबको बता दिया जाएगा। You might be anxious regarding the examination schedule for the last 2 months, and in between the cohort committee whose recommendations were accepted by the University Grants Commission, it has also suggested to have the examinations in July, and the lockdown, it is extended up to 17th May, and thereafter also the physical distance
the social distance or the physical distance, whatsoever you may call. This will require further time for you all to come forward and appear in the examinations. Looking at all this scenario, the university has decided to postpone the examinations of June 1, 2020, which was scheduled from June 1st, and it is being conducted throughout the month of June. It is being postponed to a later date. The जो अगली तिथि होगी, the subsequent date, it will be notified to you at least 15 days in advance whenever the situation warrants such and the scenario improves. जैसे ही हम लोग की स्थिति में सुधार होता है, वैसे ही हम आपको नई तिथि 15 दिन की पूर्व सूचना पर उपलब्ध करा देंगे. Alright, so ये था वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव का इग्नू का लास्ट अपडेट ऑन द एग्जामिनेशंस. ओके, इसके बाद कोई अपडेट है ही नहीं. ठीक है, तो आप कोई भी वो कंक्लूजन मत निकालिए अभी. तो पूरा जो लाइव सेशन हुआ था उसमें ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस करी थी. फेसबुक पे हमें फॉलो करिए, वहाँ पे मैं इन चीज़ों को, ऑफिशियल नोटिस को डालते रहती हूँ, या फिर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. तो बाकी की जो चीज़ें हैं दैट इज़ ऑल बेसिक थिंग्स जो उन्होंने पूरी इसमें बोली है. आप एक बार रीड थ्रू कर सकते हैं, पॉज करके नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम. सो नाउ, क्या एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए? मेन चीज़, आप इसी तरीके से खुश हो रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे कि भाई एग्ज़ाम तो टल गया है, एग्ज़ाम्स होने ही नहीं चाहिए, हम बच जाएंगे. पर एक बार सीरियसली सोचिए कि आपको अगर एग्ज़ाम्स अगर कैंसिल हो जाते तो आपको क्या मार्क्स मिलने वाले हैं. मतलब टीएमए यानी कि असाइनमेंट आपने कितने सीरियसली बनाई है. ठीक है, टीएमए में हम इतने रबिश चीज़ें लिखते हैं, फर्स्ट टाइम बनाते हैं, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन वो होता है बनाते हैं. इस बार तो कोऑर्डिनेटर ने चेक भी नहीं करा है, राइट. तो आप वो टीएमए के भरोसे पे अगर एग्ज़ाम्स के नंबर चाहते हैं तो भैया आपको गंदे नंबर मिलने वाले हैं. और उसके बाद गंदे नंबर मिलने की वजह से आपके एकेडमिक नंबर्स तो ख़राब हो ही रहे हैं, एवरेज आपका जो मार्क्स है वो तो ख़राब हो ही रहा है. साथ में आपका जो प्रिपरेशन का जो टैलेंट है, या आपके जो ओन प्रिपरेशन का वो होता है ना, एक मेहनत होती है, वो कहाँ दिखाओगे आप, है ना. आगे जाकर जब आप कहीं जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, या किसी को आप बताओगे कि यार 2020 में मैंने सेकेंड ईयर दिया, 2020 में मैंने फर्स्ट ईयर दिया, तो वो तो कहेगा कि भैया तू तो फ्री में ही पास हो गया होगा, तुझे कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ गया, राइट. तो बेसिकली यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड. सो आप ये सोचिए, विश भी मत कीजिए कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए. ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करिए, एग्ज़ाम्स होने चाहिए, वरना इतने गंदे मार्क्स मिलेंगे ना, आई प्रॉमिस यू गाइस. सो अब कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का? हमने क्वेश्चंस देख लिए, मिसलीडेड मिसगाइडेड चीज़ें देख लिए, लोग आपका फ़ायदा कैसे उठा रहे देख लिए, सब देख लिया, प्रूफ भी देख लिया. नाउ कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का? कंक्लूजन है कि एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड व्हेन इट इज़ सेफ. ठीक है, बट एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड. इट मे हैपन एट डिफरेंट शेड्यूल्स एज फॉर डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स की कंडीशन अलग अलग है, तो अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम्स हो सकती है, या अलग अलग तरीके से हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कहीं पे हो कहीं पे ना हो. यू नेवर नो. सो गाइस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग for your exams, start your preparations today, right? Today you started. आप इस चीज़ के भरोसे मत रहिए कि एग्ज़ाम्स तो भैया कैंसिल हो चुके हैं. You will be informed when there is a new update, of course by me. मैं आपको सबसे पहले का प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हूँ, बट मैं सही इन्फॉर्मेशन आपके पास लाऊंगी एंड जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी. बिकॉज 15 डेज़ पहले आपको नोटिस मिलने वाली है, तो 15 डेज़ पहले मैं भी यहाँ पे आपको एक वीडियो डाल दूँगी फटाफट से. या फिर आप फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आइए, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, वहाँ पे तुरंत मैं PDF शेयर कर देती हूँ. वहाँ पे वीडियो बनाने का या एडिटिंग करने का कोई झंझट नहीं होता, मैं फटाफट वहाँ पे अपडेट करते रहती हूँ. तो आप फटाफट, मैं बार बार फटाफट बोल रही हूँ, और तो आप जल्दी से उधर ज्वाइन कर लीजिए. एंड सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए. आप बेल नोटिफिकेशन को भी बजा दीजिए. थैंक यू सो मच. एंड आस्क योर डाउट्स आर नॉट स्टूपिड. बाय बाय.